हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भाई उतनी ही बेहतरीन तरीकों से अब आपको दमदार तरीके से जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना होगा। ये आप वीडियो देख रहे हो, मतलब मैं ये जान सकता हूँ कि आप कक्षा 10वीं अंग्रेजी में या तो फेल होंगे या सप्लीमेंट्री आए होंगे, या आप जो है परसेंट बढ़ाने के लिए द्वितीय मुख्य परीक्षा दिलाने वाले। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं स्टार्टिंग में, अगर आप जी आप पास होना चाहते हो, ठीक है, सप्लीमेंट्री हो पास होना चाहते हो, फेल हो पास होना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए भी है भाई। मैं पहले भी वीडियो बनाया था सेम इसी तरीका से 40 प्लस कंफर्म वाला, उसी का ये 2 पॉइंट वो है, मान के चलो यहां पर भी आपको कंफर्म टॉपिक बताने वाला हूं जिसकी आने के चांसेस फुल है। अगर आप जो है 101% मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन 10 दिन लगा के, अब भाई अब सबकी स्ट्रेंथ तो अलग अलग होती है ना, आप 10 दिन 15 दिन लगाने वाले हो आपकी इस अंग्रेजी को पार करने में, पास होने के लिए, फोड़ने के लिए, तो भाई ये वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे, जो जो चीजें बोलो उसको करते जाएंगे, आप 101% पास हो जाओगे। अब देखो, सबसे बड़ा चीज है वो क्या है भाई, ऐसे 8 मार्क्स की भैया ऐसे आना है, ठीक है। 8 मार्क्स बहुत बड़ी बात है, 8 मार्क्स की ऐसे, और हमारा बोर्ड आपको 8 आउट ऑफ 8 दे देंगे, बस आपको किसी एक को अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, एनी इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। अब इसमें तीनों में से 2 आपको देखने को मिलेगा, आप कोई से भी एक अच्छे से याद कर लो। माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक अच्छे से याद कर लो, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आया है उसको तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लो, माई हॉबी या वंडर ऑफ साइंस, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। अब भाई दोनों कर सकते हो तो अच्छी बात है, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये कर लो अच्छे से भाई। फिर अगला आता है आपको एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 101% देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं पीवाईक्यू पिछले साल की भी जो है सप्लीमेंट्री की पेपर का एनालिसिस किया, मेरे पास एक लड़के ने एक लड़की ने जो भी है पेपर सेंड किए, मैं उसको पूरी तरीके से देखूं कि क्या क्या चेंजेस हो रही थी। ये क्वेश्चन जैसे कि ऐसे जो है पहले पेपर में आया था, वही द्वितीय एग्जाम में भी आया, सेम एप्लीकेशन में भी पहले एग्जाम में जो एप्लीकेशन आया था वो सेकेंड एग्जाम में भी आया था। तो आप लोग भी ये 3 टॉपिक बोल रहा हूँ, तीनों अच्छे, 3 में से कम 2 कर लो यार, 2 कर लो कम से कम, क्योंकि अथवा में आएगा तो आप फंसोगे नहीं। 2 अच्छे से कर लो, परमिशन फॉर पिकनिक एंड बुक बैंक कर सकते हो, और समर वेकेशन कर सकते हो। अभी कौन कौन सा आया था, परमिशन फॉर पिकनिक आया था, ये वाला आया था और ये वाला आया था। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, मैं अभी भी बोल देता हूँ, दोनों में से कोई एक आएगा, और उसके अथवा में ये आ सकता है, बुक बैंक आ सकता है, ठीक है। तो ये जरूर कर लेंगे एप्लीकेशन। फिर आपको क्या करना है, नोटिस करना है भाई, ये आना ही है देन श्योर, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, लॉस्ट एंड फाउंड का, उसके अथवा में कंपटीशन का। आपको नोटिस, एक ठो नोटिस याद करो यार, करना तो पड़ेगा भाई, पास होना है ना, तो पढ़ेगा तो पढ़ी, ठीक है। अब बोलोगे शॉर्टकट शॉर्टकट, ये कंफर्म टॉपिक है, इसके बाद भी अगर पास नहीं हो पा रहे हो तो फिर आपको कोई पास नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड, मैं तो बोलता हूँ एकमात्र बोर्ड है जो वही वही क्वेश्चन बार बार दे रहा है, वरना कोई बोर्ड के टीचर ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि ये 3 एप्लीकेशन में इसको ये आएगा, कोई नहीं बोल पाएंगे, कोई बोर्ड वाले नहीं बोल पाएंगे कि ऐसा ये 3 ऐसे में से कोई एक ऐसे आपको देखने को मिलेगा करके, बट यहाँ बोल रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, बोर्ड भी उसी उसी क्वेश्चंस को देते हैं, इसलिए इन टॉपिक को पढ़ लो भाई, 5 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। नोटिस पढ़ लो अच्छे से, लॉस्ट एंड फाउंड के एक ठो याद करो, उसमें नाम बस बदलना हर बार, कभी टिफिन बॉक्स घूमता है, कभी पेंसिल बॉक्स घूमता है ना, ऐसे ही कुछ भी घुमा देते हैं, तो वो नाम बस बदलना रहता है, वो एक ठो याद कर लो इसको, नोटिस को। फिर डेटा एनालिसिस भाई, डेटा एनालिसिस यार कोई नहीं पढ़ते इसको, ठीक है, सिंपल सी चीज है। डेटा एनालिसिस के लिए आप हमारे वीडियोस देख लो चैनल पर, कोई भी टेबल देंगे उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि पहले एग्जाम में टेबल बड़ा आया था, लेकिन इस बार टेबल छोटा आएगा, इतना निश्चिंत रहो। 2 क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स के लिए और एक 4 मार्क्स के। तो 3 मार्क्स के लिए अभी भी बोल रहा हूँ, 3 टॉपिक है, लिख लो। तीजन भाई हो गया, सबअंजुम हो गया, और एक और है फुलवासन भाई यादव। ये तीनों में से कोई एक टॉपिक पूछे जाएंगे, फिक्स है 3 नंबर के लिए। तीजन भाई तो पहले पूछ चुके हैं, तो हो सकता है फुलवासन भाई यादव और सबा अंजुम, दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा।
इस डेटा एनालिसिस में 3 मार्क्स थे। 4 मार्क्स के लिए कोई से भी टेबल, ग्राफ या चार्ट दे देंगे, आप डेटा एनालिसिस में एकलव्य आरपी सर्च कर लो, बेसिक समझ लो, वैसे ही क्वेश्चन आएगा मिलता जुलता। ठीक है, कोई से भी टेबल दे सकते हैं, तो ये आपको वहां से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप सीख जाओगे, समझोगे। एक बार वीडियो देखो तो सही निकाल के, यहां से भी आपका 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कौन सा, समरी राइटिंग। समरी राइटिंग भाई मैं बार बार बोल रहा था इसके लिए, सब मॉडल पेपर वाले लोग इस पर कंफ्यूज थे, सिर्फ एक चीज पर कंफ्यूज थे मॉडल पेपर वाले लोग, समरी राइटिंग पे, कि समरी राइटिंग गला रहेगा। बट मैं अड़ा रहा, मैं तो बोल ही रहा था कि लॉन्ग पैराग्राफ देंगे, लॉन्ग पैसेज देंगे, उसको अपने को शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहेगा, 10 लाइन का दिया रहेगा, उसको छोटा करके लिखना है, बीच बीच के हेडिंग आप नहीं भी आता कुछ भी समझ तो बीच बीच के लाइन लिख देना। 4 नंबर में 2 नंबर है, 3 नंबर तो आपको दे ही देंगे। ठीक है, बीच बीच की लिखनी होती है। समरी बाय एकलव्य आरपीएस आप सर्च कर लो, वीडियो मिल जाएगा आपको, बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लिखना है करके। ये अथवा में आएगा, दोनों में से किसी एक को छोटा करना रहता है, ध्यान से पढ़ना है, बड़ा सा पैसेज को छोटा लिखना होता है, बस उसी में लिखा है, उसी को अपने मन से लिखना होता है। ठीक है, ये कर लेना, 4 मार्क्स अगेन आपको मिल जाएगा। फिर रिपोर्ट राइटिंग, ये नॉन कंफर्म टॉपिक है, फिर भी मैं इस टॉपिक को रख दिया हूं क्योंकि पहले इसके बदले में आता था पैराग्राफ। तो बोर्ड क्या किया था पिछले बार की, पैराग्राफ जो पहले पेपर में आया था उसको ही दूसरे पेपर में भी दिया था, इसलिए मैं रिपोर्ट राइटिंग को भी रख रहा हूं यहाँ पर। आप इस रिपोर्ट राइटिंग एटलीस्ट एक टॉपिक जो हमारे पेपर में आया था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन योर स्कूल वाला, ये रिपोर्ट राइटिंग एक जो मॉडल पेपर में है भाई, इसको याद कर लेना अच्छे से, रिपोर्ट राइटिंग 3 मार्क्स के लिए। फिर अगला जो है पैसेज, पैसेज भाई यहाँ से सही विकल्प आया था, बहुत अच्छी बात है, जो कि चांस कम था बट सही विकल्प दिया था, वही पैसेज आएगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो मॉडल पेपर में पैसेजेस है, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, 5 नंबर वाली 2 क्वेश्चन, वो आप अच्छे से डन कर लो। ठीक है, जो आया हुआ क्वेश्चन है उसकी चांस कम है पैसेज का, बट पैसेज आएगा भाई, उत्तर ढूंढना होता है। ये तो भाई उसी, आप तो पहले नहीं पढ़े हो, मैं पहले वीडियो में भी आपको रिकमेंड किया था, पेपर हॉल में ही इसको पढ़ना है और पेपर हॉल में उत्तर ढूंढना है। तो भाई ये सब करते, इसके लिए आप भले आधा घंटा ले लेना, 30-40 मिनट, लेकिन ये 10 नंबर आपका चुकना नहीं चाहिए। ये पैसेज आप अच्छे से डन कर लो। ठीक है, पैसेज में उत्तर खोजने वाला तो रहते यार, उत्तर खोजना बस है, वह देख पढ़ पढ़ के, है ना। ये आधा घंटा टाइम लगा देना है, लेकिन ये 10 नंबर छोड़ना नहीं है अपने को। फिर 15 नंबर, यहाँ से 15 में से कम 5 से 8 नंबर भाई यहाँ से आपको एनी हाउ लेके आना है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम की वीडियो चैनल पर डली हुई, वो देख लो, उसी में से ही आएगा, लिख के ले लो मैच द कॉलम। फिल इन द ब्लैंक्स भी है, बट ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर भी मैच द कॉलम की वीडियो देख लो। फिल इन द ब्लैंक्स को भाई ऑप्शन में रहता है यार, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स का जो है आजकल एमसीक्यू में ही आएंगे, ये 10 एमसीक्यू बना के देंगे, सही विकल्प उसको बना के देंगे, तो भाई ऑप्शन में रहेगा। 10 में से कम कोशिश तो कर लो, अपने मन से छोड़ना नहीं है। सही विकल्प वाले जो 10 क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू मिला के 10 क्वेश्चन, उसमें से 2-3 सही हो जाए, आप कर लेना, टिक लगाना है, छोड़ना नहीं है भाई। गलती सही हो जाएगा तो नंबर आपका मिल जाए। ठीक है, ये ट्राई करना है, यहाँ से 5 से 8 नंबर 15 नंबर में आपका मिल जाए। मैच द कॉलम में 2-3 नंबर उड़ा लो, यहाँ से 2-3 नंबर उड़ा लो, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इतना करते हो तो डेफिनेटली आप जो है 101% पास हो जाओगी। ठीक है, तो और भी मैं वीडियोस की जितना भी यहाँ पर टॉपिक बताया सबकी लिंक जिसकी जिसकी जरूरी है वो डाल दूंगा, तो वो डिस्क्रिप्शन से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग है, कब किसमें सप्लीमेंट्री आए हो, किसमें फेल हो, वो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि सबकी 1 बाय 1 वीडियोस जो है आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।